क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। फाइंड द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स in the following figure. In the following figures. In the following figures, है ना बेटा। इसमें 4 पार्ट हैं क्वेश्चन में, 4 एंगल्स बने हुए हैं। ए एंगल का हम कर रहे हैं, ए 30 डिग्री है। 4 क्वेश्चन है, इसमें 4 पार्ट है। और दूसरा एंगल कितना है, 150 डिग्री है। एंगल कितना बेटा, 150 डिग्री। आप ये देख रहे हो, दोनों का सम कितना है, सम ऑफ एंगल फॉर सॉल्यूशन ए। सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं, सम ऑफ एंगल्स। सप्लीमेंट्री में एंगल्स का सम कितना होता है, 180। ध्यान रखिएगा, सम ऑफ एंगल्स 30 डिग्री प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो 30 डिग्री 150 डिग्री आर पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स में एंगल्स का सम 180 होना जरूरी है, ए। और इसी का बी पार्ट है, इसका आपका बी पार्ट है। B6 का बी पार्ट है। 60 डिग्री 110 डिग्री, इस तरह से 60 डिग्री बना हुआ है। ये 60 डिग्री एंड कितना है, 110 डिग्री। ये बी पार्ट है। ये कितना है, मैं जल्दी बना रहा हूं, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ये है 110 डिग्री। यहां पे सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ एंगल्स। फिगर बना के आपको करना है, लेफ्ट हैंड साइड में फिगर बनाए, राइट हैंड में आप सॉल्यूशन करोगे। 60 डिग्री 110 डिग्री इक्वल टू 170 डिग्री। ये पेयर ऑफ एंगल्स 60 डिग्री एंड कॉमा 110 डिग्री आर नॉट सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्यों नहीं है, क्योंकि एंगल्स का सम 180 नहीं है। बी के बाद आप क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, सप्लीमेंट्री में एंगल्स का सम 180 होता है और 2 एंगल को पेयर कहते हैं। उसके बाद है सी। सी में आप देखो, सी में कितना बना हुआ है, 160 डिग्री बना हुआ है। ये 160 डिग्री। दूसरा एंगल कितना बना हुआ है, 25 डिग्री। 25 डिग्री इस तरह से बना हुआ है। क्या दोनों का सम 180 है, आप चेक कर लो। सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 160 प्लस 25 डिग्री 185 डिग्री। तो 180 से अधिक है तो नहीं होगा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स में एंगल का सम 180 होता है। तो आप आंसर लिखोगे 160 डिग्री कॉमा 25 डिग्री आर नॉट सप्लीमेंट्री
एंगल्स, ये सी हो गया। डी में एंगल्स का सम 45 है डी, ऐसे आपको करना है डी। ये मैं यहाँ रब कर दे रहा हूं इसको। डी में क्या करना है, डी में दो एंगल बने हुए हैं, ये 45 डिग्री का एक एंगल है, कितना है 45 डिग्री। दूसरा फिगर बना है, कितना है 45 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 180। 180 की इक्वल है ही नहीं है, तो आप लिख सकते हो 45 डिग्री कॉमा 45 डिग्री और नॉट सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वर्टिकली, देखो बेटा इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल आया है 7th में। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर vertically opposite angles are formed and they are equal to each other. Question number 7, the measure of the angle is one angle is given, one angle is given in the following figure, in the following figure, find the other angles, find the other angles, find the other angles। बेटा इस तरह से टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, है ना। तो बेटा जब इस तरह से दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, हिंदी में आमने सामने का एंगल कहते हैं। तो ये दोनों एंगल आपस में क्यों इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप देखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल का वीडियो देखिएगा, फिगर देखिएगा, तो ये इसके इक्वल कौन सा एंगल होगा, ये O पॉइंट है, ये O पॉइंट है, और ये भी एंगल कितना होगा 170 डिग्री। आपको अदर एंगल्स चाहिए, देखो इसका नाम है A, B और ये C, D। इसमें कितने एंगल्स बन रहे हैं 4, तो अदर एंगल्स आपस में इक्वल हैं। ये एंगल क्या है एक्स, ये भी कितना होगा एक्स। अननोन नंबर एंगल्स को आप एक्स डिग्री सपोज कर लो, और किसी भी पॉइंट पे एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, सोल्यूशन लिखते हैं हम यहाँ पे, सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट सराउंड ये पॉइंट के चारों ओर का जो एंगल्स होता है कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो ये एंगल्स AO, ये AOD प्लस एंगल्स BOC प्लस एंगल्स AOC प्लस एंगल्स BOD। इन सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा, इस सभी एंगल्स का सम बेटा 360 डिग्री होगा। ये 70 हो गया AOD। BOC कितना हो जाएगा, BOC ये भी 170 डिग्री। क्यों होगा 170, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। AOC कितना है x डिग्री प्लस
ये इक्वल टू 360 डिग्री। आप सोल्यूशन करोगे 340 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ 2x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 340 डिग्री। इसके बाद हम इधर लिख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे 2x इक्वल टू 5620 डिग्री, x इक्वल टू 20 डिग्री अपॉन 2 इंटू है डिवाइड हो जाएगा 10 डिग्री। तो भी आप सभी एंगल्स लिख सकते हो। लिख दो आंसर यहाँ पे लिखते हैं, आप नीचे लिखिएगा। एंगल्स आर आप ये क्या है, ए ओ डी। एंगल ए ओ डी कितना है 170 डिग्री। ये बी ओ सी, एंगल बी ओ सी कितना है 170 डिग्री। एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा, ए ओ सी यक्स डिग्री, और यक्स किसके बराबर है 10 डिग्री। और बी ओ डी क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ डी ऑल्सो यक्स इज डिग्री इक्वल टू 10 डिग्री। मेरा वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसको आप देख लीजिए। हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बता दे रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है। आप उसको देख लीजिए कैसे को करते हैं, सोल्यूशन आपके सामने है। When vertically opposite angle तब बनता है when two lines intersect each other. When two lines intersect each other, vertically opposite angles formed. Vertically opposite angles formed, and vertically opposite angles are equal. Vertically opposite angles are equal. ये 1 2, ये एंगल आपस में कैसे होंगे, ये x है, ये भी x होगा। भाई ये सॉल्यूशन नहीं एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये समझ लीजिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल क्यों हैं, ए बी सी डी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए इक्वल है। तो ये एंगल आपस में इक्वल क्यों होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर vertically opposite angles are equal। ये आपका 7th का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 8th 9th